We discuss image data types and various data types of images that is available to us. अब image data type के अंदर क्या? What do you mean by image data type? Image data type से मतलब ये that how we represent each pixel of an image in memory. Just like in normal Java programming data types, we say that how we represent each value with respect to memory. Integer, byte, short, character, ये values को represent करने के तरीके कार है with respect to memory. When we talk about image data type, we specifically mean the data types that allows us to understand how each pixel, because pixel इसका basic data है image का, so how that pixel is represented in memory. उसमें हमारे पास सबसे जो पहली चीज समझने वाली है वो है resolution. What do we mean by resolution? Pixel per inch. We have talked about this multiple times already. Resolution basically means number of pixels per inch area. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले previous बात लेक्चर में यही बात कही कि हमारे तमाम images हर चीज basically pixel based बनी है. Display systems, images, desktop, explorer, your mobile phone screens, your pictures that you take from your camera, हर चीज basically pixel form में represented है. अब कितने पिक्सेल्स कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए ये रेजोल्यूशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हर डिवाइस की स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है, हर डिवाइस, हर पिक्चर, हर इमेज की स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है ऑन विच दैट इमेज इज डिस्प्लेड प्रॉपर्ली. उस रेजोल्यूशन से हमने टेम्पर किया, आगे पीछे की तस्वीर हमारे पास खराब हो गई. तो दिस रेजोल्यूशन रिफर्स टू समटाइम्स डीपीआई, समटाइम्स पीपीआई. डीपीआई स्टैंड्स फॉर डेटा पर इंच नहीं, डिस्प्ले पर एक मॉनिटर पर इंच में कितने आ सकते हैं? डिस्प्ले पर इंच ही हुआ ना, एक इंच में कितने मॉनिटर आ सकते हैं? DPI stands for dots per inch area. Dots per inch. Similarly, DPI points per inch या pixels per inch. DPI dots per inch area. DPI is a term that we commonly associate with printers. क्योंकि if you remember जो previously हमारे पास printers आते थे वो कहलाते थे dot matrix. Dot matrix में क्या होता था कि एक पिंच लगी होती थी उसके हेड के अंदर और वो रिबन के ऊपर वो पिंच करती थी. तो वो रिबन से पिंच होकर वो इंक जो थी हमारे पास उस रिबन में इंक होती थी और वो रिबन की इंक पेपर पे छपती थी. तो DPI वर्ड के आपके एक इंच एरिया के अंदर वो प्रिंटर कितने डॉट्स प्रिंट कर सकता है, वहां से DPI निकले. फिर यही चीज हमारे लेजर प्रिंटर्स और आज के प्रिंटर्स के अंदर भी कंटिन्यू है. इफ यू गो इनटू प्रिंटर सेटिंग्स तो ओवर देयर यू कैन कंट्रोल कि व्हाट इज योर DPI. स्टैंडर्ड 600 है, आपको 300 है. सर स्टैंडर्ड 300 है, हम उसको अच्छी क्वालिटी करने के लिए 600 भी कर देते हैं. प्रिंटर अच्छा है तो आपको 150 भी करने का अलाउ करता है ताकि आपकी क्वालिटी जो होगी 150 डॉट्स पर इमेज से क्वालिटी लो कर देगा. कॉन्सिक्वेंटली इंक कम का इस्तेमाल होगा. तो अक्सर दोस्त हो रहे होते हैं ना प्रिंट करने, तो सेटिंग्स में भी पीडीएफ का 150 कर लेते हैं पीके ताकि इंक कदम दोस्त की प्रिंट में कम हो. अपना प्रिंट करना है तो 600 कर लिया ताकि अच्छी फर्स्ट क्लास क्वालिटी का प्रिंटिंग हो. फोटोकॉपी शॉप वगैरह पे पास जाते हो तो उन्होंने पहले से सेटिंग की होती है 150 DPI भी निकालनी ताकि उसकी जब प्रिंट जब भी निकालोगे ना बाहर से दुकान वाले से आपको देखेगा प्रिंट इतना मजा कभी नहीं करता. वही प्रिंट आप अगर घर वाले प्रिंटर से निकालोगे तो जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है, why? Because at shops sometimes they reduce the DPI to 150 and whereas when we print at home we sometimes use 600 DPI which is sometimes is the default for the printer. वो DPI means dot per inch area. dot per inch का मतलब एक इंच एरिया के अंदर उसने कितने डॉट्स पुट किए. कहीं एक 150 है, कहीं 600 है, तो 3-4 गुना बढ़ गया जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेक्स्ट की शार्पनेस बढ़ जाती है. तो जब भी हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है. यही DPI और पॉइंट्स पर इंच एरिया या पिक्सल पर इंच एरिया. पिक्सल पर इंच एरिया के नीचे दिस इज माय डिस्प्ले, इसके एक इंच के अंदर हाउ मेनी पिक्सेल्स आई कैन इनकॉर्पोरेट. जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी इस डिस्प्ले की क्वालिटी को मैं बेहतर कहूंगा. क्यों बेहतर कहूंगा? डिस्प्ले के अंदर क्यों बेहतर कहूंगा? बिकॉज फॉर एग्जांपल
ये 1 इंच आ गया। मैंने कहा इस 1 इंच के अंदर मेरे पास सिर्फ 8 पिक्सल है, 8 भी नहीं, दिस इज सॉरी 7 पिक्सल। मैंने कहा दिस इज पर इंच, within this I only have 7 pixels. Hence what I say is that I have a very limited quality. Why? Because whatever text I create, I can only use this. Whatever text I create, I can only use this pixel. Whatever text I need to create, I can only use this particular pixel. Hence, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले में अगर मुझे ये इस तरीके से लिखना है, मैं नहीं लिख सकता। वजह उसकी ये है कि इसके पास इतने पिक्सल डेप्थ ही नहीं है कि इतने कॉम्प्लेक्स शेप को प्रॉपर्ली दिखा सके। Hence, उसी जगह पे मेरे पास एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है जिसमें मैंने कहा 300 पिक्सल है। ये स्मॉल स्मॉल 300 टोटल पिक्सेल्स। Hence, अब इसको अगर इस्तेमाल करते हुए मेरे पास ये सलाहियत आ जाएगी, मैं शेप को दिखा सकता। As compared to this, better quality, but still not very sharp. ये वो क्वालिटी थी जो पुराने मोबाइल फोन से हमारे थे, नोकिया 3310 फॉर एग्जाम्पल। डॉट पैड उसके अंदर हमारे पास आते थे 300, समटाइम 128, समटाइम 150। इसमें मैं क्लियरली डॉट 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 करने नजर आते थे, वो लो रेजोल्यूशन। फिर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि वही 1 इंच एरिया है, अब उसके अंदर मेरे पास 600 है। नाउ दैट मींस कि देयर आर सो मेनी स्मॉल वेरी क्लोज पिक्सेल्स, बिकॉज़ पिक्सेल्स उस 1 इंच के अंदर अब दुगने हो गए। हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बिकम्स मच मोर शार्प। अब मैं कहूंगा कि टेक्स्ट शार्प हो गया क्योंकि पिक्सल बाय पिक्सल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो जो 2 पिक्सेल्स के बीच का स्पेस है वो इतना शार्प है कि अब क्या है भैया, चाय वाय हम थोड़ा रेजोल्यूशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, इजाजत दो तो कंटिन्यू करें। So you were saying that now at the same inch I have 600 pixels. अब इस 600 पिक्सल का मतलब है कि रेजोल्यूशन इज 600 पिक्सल पर इंच में 600, मतलब अब उसी शेप को दिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा पिक्सल हो गए। हेंस जब वो शेप बनेगा तो वो पिक्सल एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि हमें लगेगा कि वो कंटीन्यूअसली मिले हुए हैं और वो शेप हमें शार्प नजर आएगा। पहले टूटते टूटते नजर आ रहे हैं, अगर बिल्कुल कम है तो लाइनें बड़ा बड़ा टूटा हुआ नजर आएगा। रेजोल्यूशन का मतलब ये कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे मेरे पास उतने ज्यादा डेप्थ होगी चीजों को क्लियरली दिखाने की, उतनी ज्यादा क्वालिटी, जो हम कहते हैं कि यार रेजोल्यूशन बढ़ा क्वालिटी बढ़ेगी, उसका मकसद ये है कि नाउ उस 1 इंच के अंदर 600 पिक्सल, मतलब वो पिक्सेल्स इतने ज्यादा हमने कूट के भर दिए कि अब बिल्कुल बारीक से बारीक शाइन भी मैं दिखा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर आप एक कैमरा ले रहे हो 2 मेगापिक्सल का, ठीक है, आसमान में जहाज उड़ रहा है उसकी तस्वीर लो, क्या वो जहाज आपको तस्वीर में नजर आएगा? नहीं है। वजह ये उसके अंदर 2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल का क्या मतलब? मेगा से क्या मतलब? 1000 नहीं, तो किलो का भी क्या मतलब? इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इट मींस 10,000, ठीक है। 1024 इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 का अगर हम 10,000 किलोबाइट करें तो 1 मेगाबाइट बनता है। तो 10,000 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट। तो 10,000 किलोबाइट की मतलब तकरीबन 1 लाख के करीब हमारे पास पिक्सेल्स फॉर एग्जाम्पल करें 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट टेक्निकली मींस 1 मिलियन, सॉरी 1 मेगाबाइट बेसिकली मींस 1 मिलियन पिक्सेल्स, ठीक है। 1 मेगाबाइट 1 मिलियन, 2 मेगाबाइट मींस 2 मिलियन, बट दिस इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ होल पिक्सल। इस पूरी पिक्चर के अंदर 2 मेगापिक्सल मींस 2 मिलियन पिक्सेल्स होंगे। सो 2 मिलियन पिक्सेल्स का मतलब इस एक तस्वीर के अंदर फॉर एग्जांपल 2 मिलियन पिक्सेल्स होंगे। तो वो तस्वीर हम अगर जहाज से कैप्चर कर रहे हैं नहीं दिखा सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी डेटा नहीं है कि वो प्लेन की शार्पनेस एक बिल्कुल हल्की सी वैल्यू को भी वो नहीं दिखा सकता।
उसके बरक्स वहीं पे मैं DSLR कैमरा लूँ, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 27 to 28 मेगापिक्सल होती है। वो DSLR उस कैमरा को, उस शेप को बड़ी अच्छी तरीके से दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी पहले सिर्फ 2 मेगापिक्सल थे, अब 27 हो गए। पहले सिर्फ 2 मिलियन थे, अब 27 मिलियन पिक्सल उसी एक एरिया के अंदर। पहले 2 मेगापिक्सल, 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, पहले सिर्फ 20 लाख पिक्सल इस एक तस्वीर के अंदर। अब इसी एरिया के अंदर मैंने कहा आपके 27 मेगापिक्सल हो गया, मींस 27 मिलियन पिक्सल इसके अंदर आ गए। बिकॉज देयर आर सेम एरिया के अंदर 27 मिलियन पिक्सेल्स हैं, तो मैं एक बारीक से पतले से बाल की खाल भी दिखा सकता हूं उसके अंदर। दैट इज व्हाट इट मींस। दैट इज व्हाई फॉर एग्जांपल इफ यू यूज DSLR they can produce very sharp and very crisp pictures because they use a higher megapixel ratio. Then for example हम कहते हैं इंसान की आंख का मेगापिक्सल कितना मेजर किया हुआ है? यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ऐसे। Anybody has Facebook पे मुंह बनाता रहता है पोस्ट, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शेयर नहीं किया तो शैतान रोकेगा। सॉरी 52, ठीक है। इस वक्त दुनिया का जो बेस्ट कैमरा बना है उसकी भी तकरीबन रेजोल्यूशन जो है वो 20 मेगापिक्सल सोनी का है, 20 मेगापिक्सल है। DSLR कैमरास 27 to 30 मेगापिक्सल का यूज कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन DSLR टू DSLR। जो एक उससे हाईएस्ट जो आया था वो आया था नोकिया का एक सीरीज 44 मेगापिक्सल का, ठीक है। 44 मेगापिक्सल का एक बड़ा सा लेंस उन्होंने पीछे दिया था कि हमारा ये हाईएस्ट है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज है कि 44 मेगापिक्सल है। भाई ने कहा इंसान की आंख 52 मेगापिक्सल है। जो मैंने साइंस पढ़ी है उसमें लिखा है कि यार ये 512 मेगापिक्सल है। इंसान की आंख का जो मेगापिक्सल मेजर किया हुआ है अभी तक, अकॉर्डिंग टू दैट मेजरमेंट इट इज 512 मेगापिक्सल। यही वजह है कि आसमान में 10,000 फुट की बुलंदी पे उड़ता हुआ जहाज भी मुझे नजर आता है कि सफेद जहाज से एक लाल बत्ती जल रही है, हेड पे जल रही है, बैक पे जल रही है। जहाज तकरीबन स्टैंडर्ड 10,000 फुट पे उड़ता है, हमें 10,000 फुट की बुलंदी वाला जहाज नजर आ रहा है। सोचा जाए तो जमीन से खड़े 10,000 फुट दूर जहाज है हमें नजर आ रहा है। हमारी जो स्टैंडर्ड मेगापिक्सल है 512। सीरियस सुभान अल्लाह माशाल्लाह, शेयर ना करने वाले को शैतान रोकेगा। वजह उसकी ये कि वाकई खुदा की ऐसी कुदरत है, अभी तक साइंस सिर्फ 40 तक पहुंच सकी है। साइंस डुप्लीकेट करते हुए सिर्फ 40 तक पहुंच सकी है, इससे आगे तक नहीं जा सकती। बट सॉरी, अब रिसेंटली दिस ईयर, इसी साल बना है कुछ लास्ट ईयर का कैमरा मेरा, देयर इज अ कैमरा दैट इज सपोज्ड टू बी 1 गीगापिक्सल। 1 गीगापिक्सल एक कैमरा बना है, सिर्फ एक या दो ऐसे कैमरा पूरे बने अभी तक। वो इतना बड़ा कैमरा दैट इज सपोज्ड टू बी अकॉर्डिंग टू देम इज 1 गीगापिक्सल। 1 गीगापिक्सल मतलब इंसान की आंख 12 में 100 मेगापिक्सल। वो एक कैमरा बना है, इसमें इतना बड़ा लेंस है, उसको चलाने के लिए इतना बड़ा कैमरा पूरा चाहिए। इट्स सपोज्ड टू बी 1 गीगापिक्सल। और उसकी कुछ पिक्चर्स आपको नेट पे जरूर मिलेंगी। गो ऑन गूगल और उससे पूछना कि भाई 1 गीगापिक्सल के कैमरा की कुछ पिक्चर्स तो मुझे दिखाओ। तो जो मैंने पिक्चर देखी वो न्यूयॉर्क की पिक्चर है। दे हैव टेकन दैट पिक्चर फ्रॉम 10,000 फीट अबव दिस प्लेस। आसमान में गए, 10,000 फुट की बुलंदी पे न्यूयॉर्क की तस्वीर ली। नॉर्मली अगर ये तस्वीर हम कैमरा से लें तो वो बहुत धुंधली, बल्कि नजर ही शायद नहीं आए क्योंकि इतना डिस्टेंस आ रहा है। वो 10,000 मेगापिक्सल 1 गीगापिक्सल जो है उससे 10,000 फुट की बुलंदी पे दे हैव टेकन दैट पिक्चर। और वो ऑब्वियसली लाइटिंग और स्काई बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर था, बादल नहीं थे अज्यूमिंगली। उस पिक्चर में जब आप अगर डाउनलोड करके पीसी पे देखकर आप जूम करना शुरू करें तो इस हद तक शार्प है कि बेंच पे बैठा हुआ बंदा अखबार पढ़ रहा था, अखबार का नाम क्या लिखा हुआ, ये शायद ये भी फेसबुक पे आया था, ये न्यूज मीडिया का, उस पर सुभान अल्लाह नहीं लिखा हुआ था। बट अगर टेक्नोलॉजी न्यूज पे फॉलो करता है तो उस पे ये चीज है। दैट शार्प लेवल 1 गीगापिक्सल उसने दिखा के 10,000 पे पूरा शहर नजर आ रहा है। एंड यू कैन जूम ऑन टू एनी एरिया ऑफ दैट सिटी। और वो इस लेवल तक कि उस एरिया के पार्क में बेंच पे बैठा हुआ बंदा जो अखबार पढ़ रहा है
वो बंदा भी क्लियर शार्प उसकी हेडलाइन तक आप पढ़ पा रहे थे 10,000 फुट की बुलंदी से। ठीक है, ये गूगल रिसर्च में ना बहुत फैंटास्टिक इमेज है। 2-3 ऐसी इमेजेस पड़ी, ज़्यादा भी नहीं है, 2-3 उनमें से गीगापिक्सल इमेजेस कहलाते हैं। So that is again one thing, depending on our resolution. This is what the funda of resolution is. जब हम बात करते हैं resolution की, this is what we mean. Normal standard, for example, the calculator they use only 7 pixel for a resolution. इसका मतलब उसमें डेटा दिखाने की सलाहियत कम है। आजकल हम बड़ी हाई रेजोल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसका सिर्फ मकसद ये उसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स डाला है। फिर यही चीज आ जाती है टीवी के अंदर। पहले टीवी के डालते थे 1K, फिर 2K, फिर 3K, आजकल लेटेस्ट चल रहा है 4K। सोनी का 4K HD True Vision 3D टीवी करके आज बड़े एड्स चल रहे हैं। What do we mean by that? Again, same resolution. पहले 1K, नॉर्मल जो मॉनिटर्स हैं 1K, हमारे जो मॉनिटर्स हैं मैक्सिमम 2K। 1K पहले था स्टैंडर्ड 1024, 1000, ठीक है, 1000 1024 जो रेजोल्यूशन कहलाता है स्टैंडर्ड HD। फिर इसके बाद सुपर HD, ट्रू HD करके ऐसे रेजोल्यूशन बनी थी, तो 2048, फिर 3000 रेजोल्यूशन ऑफ पिक्सेल्स। आजकल 4000 पर इंच एरिया की रेजोल्यूशन के हिसाब से पिक्सेल्स आ रहे हैं। इसकी 1 इंच के अंदर 4000 पिक्सेल्स है। ऑब्वियसली उसका मतलब ये कि उसमें ऑब्जेक्ट को दिखाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज है। हैंस अगर कोई बंदा खड़ा उसके बाल खड़े तो एक 1K के अंदर उसके बाल हमें सिर्फ लगेंगे कि धुंधले धुंधले खड़े हुए, और 4K के अंदर हमें एक एक बाल का धुआं निकलता हुआ नजर आएगा कि यार बिल्कुल बाकी शार्प खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने पिक्सेल्स हैं उस एक एक बाल की स्ट्रैंड को दिखाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है, उसकी वजह से ऑब्वियसली क्वालिटी और शार्प हो जाता है। अक्सर अगर हम वीडियोस में देखते हैं तो अगर आपके पास क्रिकेट मैच देखते हो तो बॉल के ऊपर भी हमें पता है कि बाल आया, लेदर का बॉल होता है तो लेदर के बॉल खेलने के बाद बाल, तो वीडियो में हमें नजर नहीं आता, वो एक रेड नजर आता है। अनलेस कोई कैमरा उसको जूम फोकस करके दिखाता है तो फिर हमें नजर आता है कि हल्की खेल के रुआ रुआ निकलेगा। पर अगर वो 4K होगा तो दूर से हमें रुआ रुआ शार्प नजर आएगा कि यार बाल, धागा जो है वो अलग अलग इसके स्ट्रैंड्स निकलेगा। अगर हम धागा नॉर्मली आंख से देखें तो हमें बिल्कुल प्लेन नजर आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखोगे तो उसके अंदर भी रुआ 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 धागा से निकले हुए बहुत नजर आता है। 4K आपको वो रुआ रुआ भी दिख रहा है। दैट वजह सिर्फ ये है कि पिक्सेल डेंसिटी बढ़ गई। डेटा पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है, डेटा वही आ रहा है, ठीक, पर डेटा को दिखाने की सलाहियत बढ़ गई। ऑब्वियसली क्योंकि डेटा कैप्चर करने का भी एक इशू था। कैमरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल को उठा के मैं 4 मेगा8 पे ले जाऊं तो तस्वीर क्या आएगी? वही आएगी लेकिन तस्वीर ओरिजिनल खींची हुई है, तो एनहांस नहीं करेगा उसको। सो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ कैमरा आल्सो डिपेंड्स हाउ गुड योर कैमरा इज दैट विल बी एबल टू रिकॉर्ड 4K वीडियो और नॉट। इस वक्त से हम लोग 2K और 1K वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, HD टू HD। YouTube पे भी जब मैक्सिमम 1024 रेजोल्यूशन देता है, आजकल शायद 2000 कुछ वीडियो आने लग गई हैं, वरना मोस्टली 1024 या 720p पे हम जाते हैं। 720p पहले जमाने में था क्या फुल HD बड़ी ट्रू क्वालिटी में, फिर 1024 आया जिसको 1K कहते हैं, ठीक है। सो YouTube पे भी स्टिल लिमिटेशन है, 4K पे जाना तो अभी बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि कैमरा नहीं है, हमारे मोबाइल में भी सिंपल 2K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। So resolution is that. Here screen resolutions are fixed normally. For example, PAL standard, they use the standard screen resolutions for our television displays. अब PAL क्या है, NTS क्या है, VGA क्या है, SVGA क्या है? VGA stands for Video Graphics Adapter. This is a graphics adapter that is used by our laptop systems, by which display हमारे पास इसमें आता है। PAL और NTS क्या चीजें? कभी टेलीविजन को ट्यून करते हुए PAL लिखा हुआ जाता है, स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर का बड़ा हुआ है, ठीक है। PAL स्टैंड्स फॉर फेज अटेंडेंट लाइन। ये दरहकीकत ब्रॉडकास्ट का स्टैंडर्ड है कि जब टीवी ब्रॉडकास्ट करते हैं ना सिग्नल्स, तो उसको किस स्टैंडर्ड, किस तरीकेकार, किस कानून, किस प्रोटोकॉल के तहत मैं ब्रॉडकास्ट करूँ। तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, हम लोग PAL एक स्टैंडर्ड उसको फॉलो करते हैं। NTSC stands for NTSC बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका साइड, कनाडा साइड में ये NTSC स्टैंडर्ड फॉलो होता है। वहाँ की जो टेलीविजन है वो इस ब्रॉडकास्ट पे चलती है। हमारे यहाँ PAL पे चलती है। यूरोप आई थिंक आजकल PAL पे आ गया बहुत हद तक। NTSC जो है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में चलती है।
यही वजह है कि अगर आप NTS पाकिस्तान का टेलीविजन यहाँ से उठा के वो अमेरिका ले जाओ तो डायरेक्टली नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको NTS सिस्टम पे स्विच नहीं करो, या इफ यू बाय अ टेलीविजन इन अमेरिका यू कैन नॉट ब्रिंग इट डायरेक्टली इनटू पाकिस्तान, प्लग इट इनटू योर केबल एंड स्टार्ट प्लेइंग। वो पाकिस्तान में टीवी नहीं चलेगा जब तक उसमें PAL स्टैंडर्ड नहीं हो। आजकल मोस्टली स्टैंडर्ड टेलीविजन के अंदर बिल्ट-इन ऑटो सिस्टम आ गया है। प्रीवियसली वी हैड टू इंजेक्ट अलग से एक डिवाइस, एक सर्किटरी लगानी पड़ती थी जो सिग्नल को कन्वर्ट करता था NTS से PAL से NTS। यही वजह है कि आज तक भी फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग जियो टीवी तो जियो पाकिस्तान में अलग चल रहा होगा, उसी टाइम पे अमेरिका में अलग चल रहा होगा, प्रोग्राम ही अलग अलग होंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अलग ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड है, वहाँ पे अलग ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट एक तरीके से हो रहा है, इंडिया अमेरिका में ब्रॉडकास्ट दूसरे तरीके से हो रहा है। बहरहाल ये ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स है, इनकी अपनी रेजोल्यूशन फिक्स की है। इसलिए अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि NTS PAL ये पूरा एक वीडियो का चैप्टर है, इसमें हमने तफसील में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें वहाँ बात की बात है। उसके बाद इमेज रेजोल्यूशन के बाद हमारे पास जाती है एस्पेक्ट रेशियो। What do we mean by aspect ratio? This is again another key aspect that we have to understand with respect to image size. अब एक चीज कहलाती है तस्वीर की साइज, दूसरी चीज कहलाती है एस्पेक्ट रेशियो। There is a difference between both, and they both are very closely associated with each other. Whenever we talk about images, video specifically, or pictures in terms of our computer systems. Aspect ratio, this is the figure you commonly screen पे देखते हैं, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप सेटिंग्स में गया, डेस्कटॉप रेजोल्यूशन में ये चीजें नजर आती है। इसका क्या मतलब है? क्यों हमेशा मुझे 640 का 480 ही नजर आया, 640 का 640 नजर आज तक क्यों नहीं आया? क्यों हमेशा मुझे 800 का 600 नजर आया, 600 का 600, 800 का 800, 800 का 700 आज तक नजर नहीं आया? यही दो नंबर हमेशा 10-15 साल हो गए कंप्यूटर चलाते हुए आज तक सेम। क्यों? स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड? किस चीज के स्टैंडर्ड है? Screen in standards. See, this is known as aspect ratio. These standards have been created for a reason that initially when computers started to become more prominent, televisions started to become more prominent. तो उसमें क्या था कि अगर मैं यूरोप में हूँ तो आई एम यूजिंग माई ओन साइज ऑफ टेलीविजन, मैं जापान में जा रहा हूँ उन्होंने ले साइज उसकी भी, तो जो वीडियो में जापान की कैसेट वहाँ सीडी वहाँ से ली, वो यूरोप वाले PC पे नहीं चल रही क्योंकि तस्वीर की साइज फर्क हो गया। उन्होंने अपने साइज पे काम कर रहे हैं, हम अपनी साइज पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर बनाई दैट इज सपोज्ड टू बी 8x4, वही तस्वीर मैं यूरोप में क्या यूरोप कह रहे हैं मैं 4x4 यूज कर रहा हूँ। अब ये 8x4 तस्वीर 4x4 तस्वीर पे कैसे है प्रॉब्लम? सो दे स्टार्टेड वर्किंग एंड यहाँ पे फिर वो एक हजरात है हमारे पास जिनको हम कहते हैं ISO, दे आर बेसिकली मोर एक्टिव specifying and creating standards. So according to them, a standard was created कि जो भी आपके मॉनिटर, डिस्प्ले, वीडियो, डिजिटल सिस्टम्स हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड मुख्तलिफ डिवाइसेस में कैरी किया गया। फिर वो आप निंटेंडो खेल रहे हो, अटारी खेल रहे हो, जो गेम स्टेशन होते थे, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, उनकी भी वीडियो जनरेट हो रही थी, उसकी रेजोल्यूशन फिर क्या हो, टीवी आ रहा है, ब्रॉडकास्ट केबल आने लग गया, डिश आने लग गया, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्क्रीन, कंप्यूटर्स, जापान का टीवी, यूरोप का टीवी, जर्मनी का, अमेरिका का, चाइना का, इतने प्रोडक्ट्स आने लग गए कि दे हैड टू सेट अ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। उस स्टैंडर्ड को उन्होंने कहा या लेट्स क्रिएट समथिंग कॉल्ड एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट वर्ड हम कहते हैं अंदाजा, तकरीबन, लिहाज से, इन माय एस्पेक्ट, मेरे लिहाज से, मेरे लिहाज से एक रेशियो बना दो। रेशियो का वर्ड का मतलब ये मिकदार, मयार, एक के हिसाब से कितनी मयार होनी चाहिए। अगर एक गाड़ी में 4 बंदे हैं तो उस हिसाब से 4 बैठने चाहिए या 5, 4 सीटें तो 4 बैठने चाहिए या 5, एक मिकदार हमें सेट करते हैं। इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। सो दोस स्टैंडर्ड डिफाइंड एज स्टैंडर्ड रेशियो, वो जो ISO था स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट डिफाइंड अ स्टैंडर्ड रेशियो कि यार आप स्क्रीन साइज कितनी बड़ी बनाओ कितनी छोटी बनाओ, उससे कोई गरज नहीं। गरज मुझे है उसकी विड्थ और हाइट के इस रेशियो से, ठीक, विड्थ गरज मुझे है आप विड्थ और हाइट का रेशियो क्या रख रहे हो। उन्होंने
कहा कि यार लेट्स यूज अ स्टैंडर्ड रेशियो, फॉर एग्जांपल 4/3। तो जितनी रेजोल्यूशन बनना शुरू हुई वो इस 4/3 रेशियो के हिसाब से बनना शुरू। 4/3 मींस 4 इज विड्थ एंड थर्ड इज इट्स हाइट। चौथाई 4 हिस्से अगर विड्थ के हैं, उसका तीसरा हिस्सा हाइट होगा। This became a standard rectangular shape। ये स्क्वायर भी नहीं है, हल्का सा रेक्टेंगल, लेकिन परफेक्ट रेक्टेंगल भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर डिस्प्ले सिस्टम का एस्पेक्ट रेशियो ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन एंड वैल्यूज के साथ बनाया गया, और उसने कहा ये रेशियो होना चाहिए। उस रेशियो के हिसाब से फिर उन्होंने एग्जांपल्स सेट किए। तो फॉर एग्जांपल 340/280 इनिशियली पहले छोटी स्क्रीन होती थी, फिर 640/480, 800 का 600, 1024 का 76। जितने भी रेजोल्यूशन आप उठाओगे आपको पता चलेगा यार ये इसी रेशियो पे बने हुए। जितने भी रेजोल्यूशन आप उठाओगे अपने मॉनिटर पे, तो तमाम के तमाम इस रेजोल्यूशन पे बने। फिर उन्होंने कहा कि आप वीडियो गेम बना रहे हो, निंटेंडो, अटारी, पुराने सेगा जो गेम बनते थे, आजकल प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो वो गेम बना रहे हो, कंसोल बना रहे हो, वो जो नहीं दुकानों पे आते थे वीडियो गेम पूरा डब्बा बना हुआ था, ठीक है, वीडियो जॉकी से कहते हैं, वीडियो स्टेशन से कहते थे, उनका डिस्प्ले सिस्टम बना रहे हो, मॉनिटर्स बना रहे हैं, एलसीडी बना रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन बना रहे हैं, टेलीविजन बना रहे हैं। फिर वो जापान में बना रहे हो, चाइना में बना रहे हो, जर्मनी में, अमेरिका में, एवरीवेयर यू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। साइज आप कोई भी रखो, रेशियो ये रखो, चौथा हिस्सा विड्थ, तीसरा हिस्सा हाइट। उसके बाद जितने भी आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं, जितना भी आपने सॉफ्टवेयर बेस्ड डिस्प्ले इमेज बनानी है, उस इमेज को भी सेम एस्पेक्ट रेशियो पर रखो। हेंस हुआ ये कि वो वीडियो गेम जब मैं लाता हूं तो मैं किसी भी सोनी पे चलाऊं, कोई सैमसंग पे चलाऊं, मेरी तस्वीर सही हो। हेंस होता ये कि मैं लैपटॉप पे देखूं या प्रोजेक्टर के थ्रू देखूं, तस्वीर मेरी सही नजर आती है। मैं इस लैपटॉप को टीवी के साथ कनेक्ट करूं या दूसरी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करूं, तस्वीर हमारी सही नजर आती है, बिकॉज एवरी डिस्प्ले सिस्टम फॉलोज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो। Hence, that video that was shot in America then can easily be viewed in Europe because both the systems use the same aspect ratio. Hence, in height and width का कोई problem खत्म होता है। Same video can be watched in Europe, same video can be watched in Russia, same can be China, same in India, Pakistan. Because every display system, every graphic system uses the same 4/3 aspect ratio. इसके बाद फिर एक और रेशियो आया आजकल हम यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है 16/9, जिसको समटाइम्स हम वाइड स्क्रीन भी कहते हैं। वाइड स्क्रीन मींस जिसमें 16 विड्थ है और सिर्फ 9 एरिया हिस्सा जो है इसका वो हाइट। इसको हम वाइड स्क्रीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मॉनिटर्स हमारे से आजकल आ रहे हैं, ये 16/9 रेशियो के हिसाब से थोड़े से वाइड स्क्रीन बने। जितनी भी एलसीडीज लेटेस्ट, दे ऑल आर यूजिंग द सेम 16/9 एस्पेक्ट। इसको हम लेटेस्ट वर्जन में वाइड स्क्रीन कहते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, याद रखिए, ठीक है, प्रॉब्लम याद लग गई। तो मैंने एक वीडियो बनाई 4/3 के हिसाब से, ये इसको मैंने हटा के रख दिया है वाइड स्क्रीन पे। यहाँ पे एक चीज आ जाती है, इसको हम कहते हैं लेटर बॉक्स। ये एरिया ब्लैक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स। या फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो वाइड स्क्रीन पर है और उसको मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पे, वीडियो वाली ये एरिया ब्लैक है, इसको भी लेटर बॉक्स कहते हैं। खाली एक जगह जहाँ से लेटर डाले जाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी शायद वर्ड सुना है, मैंने तो एक दफा पढ़ा था, ये वर्ड वहाँ से नहीं निकला। अक्सर दरवाजों में से खांचे बना लिए जाते हैं जिसमें से आप अंदर डाले जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में दुकान में बाहर ये घरों में बने हुए हैं, घरों के दरवाजों में एक छोटा सा खांचा बना होता है कि आप उसमें से लेटर डालें। किसी घरों में पुराने में आप देखोगे इस तरह से खांचे या एक डब्बा बना होता है, वो लेटर बॉक्स कहलाता है। तो ये वो लेटर बॉक्स में वहाँ से वर्ड शायद निकला हुआ है, वट एवर रीजन में डिटेल नहीं है, ये हमें नजर आ रहा है। ये लेटर बॉक्स आज भी अगर आप मोबाइल पे देखो तो 16/9 रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं, वाइड स्क्रीन कहलाता है। इस पे अगर मेरी छोटी वीडियो नजर आ रही है तो इर्द गिर्द का एरिया ब्लैक हो जाएगा। जब मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ या वर्टिकली देख रहा हूँ, तो अगर मैं यूँ देखूंगा तो वीडियो सिर्फ इतनी आएगी, ऊपर नीचे बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं यूँ देखूंगा तो अगर वीडियो वाइड स्क्रीन है तो सही आएगी, स्क्वायर है तो साइड में बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। ये कहलाता है हमारे पास व्हाट वी कॉल
वाइड स्क्रीन 16:9 रेशियो। इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मैनेज विद दिस लेटर बॉक्स। ब्लैक एरिया आ जाएगा, ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा होगा। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे VLC के अंदर हमें ये दिया हुआ है कि हम एस्पेक्ट रेशियो में जाके कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेच टू फिट द स्क्रीन। जितनी भी तस्वीर वो स्ट्रेच हो जाती है तो फिर समटाइम छोटी मोटी बड़ी कर सकते हैं। बहरहाल ये था एस्पेक्ट रेशियो का साथ, जिसके तहत हमने रेजोल्यूशन को पिक्चर्स को कंट्रोल किया विद रिस्पेक्ट टू साइज। यहाँ से चीज समझ में आई? Then we talk about back to the original thing, data types. ठीक, अब आया था सब में जो main point to discuss, data types. What are the various ways in which a pixel data can be represented? अब यहाँ पे resolution वगैरह aspect ratio थोड़ा समझना शुरू में background बनाना जरूरी था। अब इसकी थोड़ी सी basic चीजों पे आया। For example, सबसे basic type of image कहलाती है one bit image. The basic standard simple type of image is considered as one bit image. This is an image that consists of only one bit for each pixel. अब एक बिट के अंदर मैं कितनी कौन सी क्या वैल्यू दे सकता हूँ? अगेन एक बिट के अंदर क्या आ सकता है? वैल्यू के कौन सी दे सकते हैं मेमोरी के हिसाब से? 1 या 0। ठीक, अगर एक बिट मेमोरी के हिसाब से पूछ रहे, जब हमें डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े थे, डेटा स्ट्रक्चर या DLD अगर आपने पढ़ी थी, उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई एक बिट के अंदर 1 या 0 आता है। ठीक है, एक बिट है मेमोरी का, तो उसके अंदर आइदर देयर कैन बी 1 और 0, या 1 होगा या 0 होगा, एज सिंपल एज दैट। So a monochrome image is an image in which the pixel contains one value. Monochrome image is an image जिसके अंदर पिक्सल में या तो 1 होगा या 0 होगा। तो 1 जब होता है उसका मतलब ये तस्वीर ऑन हो गई, 0 होगा तो मतलब स्क्रीन ब्लैंक। Hence in this calculator this is considered as monochrome display। मोनोक्रोम का मतलब या तो बिट 0 होगा या 1। ईच पिक्सल जो है, एक पिक्सल के पास एक बिट है, सिर्फ एक बिट ईच पिक्सल के पास मेमोरी में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। हेंस एक बिट में या 1 आएगा, 1 आएगा का मतलब कि कलर ऑन, पिक्सल ऑन होगा। एक 0 का मतलब पिक्सल ऑफ। तो जब पिक्सल ऑन हुआ तो मेरे पास जिस पिक्सल में जो शेप दिखा रहा है वो मैंने ऑन किया, बाकी तमाम पिक्सल ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। हेंस मुझे वो चीज कर रहा है। इसीलिए इनको हम कहते हैं मोनोक्रोम एज वेल। मोनोक्रोम मींस सिंगल कलर। कैलकुलेटर की स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्लेस, पेट्रोल पंप के डिस्प्लेस, दे आर कंसीडर्ड एज मोनोक्रोम डिस्प्लेस, जिसके अंदर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं और वो पिक्सेल्स के पास सिर्फ 1 बिट होता है। पिक्सल ऑन हुआ तो एक सिंगल कलर नजर आएगा, पिक्सल ऑफ हो गया कोई कलर नजर नहीं आएगा। ऑन का मतलब ब्लैक कलर आएगा, बस आप कलर ही चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक बिट दी गई है, तो इसको हम मोनोक्रोम सिंगल कलर इमेज कहते हैं। बिकॉज जब ऑफ होता है तो कोई कलर नजर नहीं आता, बैकग्राउंड का डिफॉल्ट कलर जो पीसीबी बोर्ड है उसका कलर नजर आ रहा है, पिक्सल के ऊपर कोई कलर। इसका फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में हम लोग जो बेसिक डिस्प्ले सिस्टम लाना शुरू हुए थे, आज भी जो फोन आ रहे हैं, जो CLI डिवाइसेस आती हैं फोन के ऊपर, वो हमारे पास 1 बिट। ठीक है, जो कैमरा जो घर में टेलीफोन नहीं लगा तो PTCL लैंडलाइन पे उस पर CLI डिस्प्ले लगा हुआ है, वो भी अगर आप देखो तो 1 बिट सिंपल डिस्प्ले होगा, इधर पिक्सल ऑन है या ऑफ है, दैट इज इट। ऑन हुआ तो पिक्सल ऑन होकर टेक्स्ट बनाता है, ऑफ हो गया तो पिक्सल गायब। ये हमारे पास चला था 1 बिट। फिर ये मोबाइल के अंदर भी इस तरह से आने लग गया, पुराने मोबाइल फोन से थे इनिशियली बेसिक स्क्रीन के ऊपर इस तरह से ग्रिड बनी हुई है, जहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है वो पिक्सल ऑन हुआ, बाकी पिक्सल ऑफ हुआ तो बैकग्राउंड जो कलर था वो। इसको हम कहते हैं 1 बिट मोनोक्रोम इमेज, वेरी सिंपल। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेज आने लगी जिसको हम कहते हैं 8 बिट। अब यहाँ से दर हकीकत प्रॉपर इमेजेस बनना शुरू हुई।
8 बिट का मतलब ये कि एक पिक्सल जो है उसके पास 8 बिट्स है या 1 बाइट है। तस्वीर के अंदर हमने कहा हर तस्वीर पिक्सल से बनी हुई है, ठीक है, और वो रेजोल्यूशन का मतलब कितने पिक्सल्स वो एक सब चीज है। तो अगर मैं उस पूरी तस्वीर का एक पिक्सल उठाऊं और अब मैं पूछूं यार ये एक पिक्सल मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, ये डेटा टाइप बताता है यार एक में पिक्सल मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है और उस एक पिक्सल पे मैं क्या दिखा सकता हूँ, कितना डेटा डाल सकता हूँ, उस पिक्सल से मैं क्या क्या एक पिक्सल से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो पढ़ है मोनोग्राम, एक पिक्सल के पास एक बिट है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑन हुआ तो ये कलर नजर आएगा और ऑफ अदर। फिर 8 बिट ग्रेस्केल इमेज, 8 बिट का मतलब ईच पिक्सल हैज 8 बिट या 1 बाइट। ये चीज समझ में कि बिट और बाइट का क्या मतलब है, ठीक है, हमें पता है एज मेमोरी हम पढ़कर आए कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट इन मेमोरी, ठीक। तो 1 बाइट आ गया, 1 बाइट का मतलब इस एक पिक्सल के पास 1 बाइट ऑफ डेटा मौजूद है। अब एक बाइट है 8 बिट, इसके अंदर मैं डेटा कितना डाल सकता हूं? अगर मैं C++ या जावा के हिसाब से पूछूं, क्योंकि एक बाइट वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है? 255, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम -1 to 7 से +1 to 8 करते हैं, ठीक, बाइट के हिसाब से अगर हम जावा के पढ़ें, बाइट वेरिएबल डेटा टाइप है जिसके अंदर -1 to 7 से +1 to 8 मिल जाती है। और इसकी अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज इज इक्वल टू 0 से 255। इन अदर वर्ड्स टोटल 256 होगा क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो टोटल 256 हो गया। इन अदर वर्ड्स अगर इस 8 बिट है और इन 8 बिट्स को मैं 1 1 1 1 ऑन कर दूं, 1 1 1 ऑन कर दूं, ये बाइनरी बिट बाय 8 इनको अगर हमने जब कन्वर्ट किया तो डेसिमल में हमें 256 मिलेगा। इस रेंज का मतलब ये है एक बाइट के पास 8 बिट्स है मेमोरी में, एक बिट के अंदर मैक्सिमम 1 या 0 आएगा। 1 का मतलब वैल्यू है, 0 का मतलब नो वैल्यू। जब मैंने सारे बिट्स की वैल्यू 1 कर दी, मतलब ये उसमें मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, तो जब मैक्सिमम वैल्यू डाली उसके अंदर तो उसको जब हम ये बाइनरी हो गया, अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 256। ये कन्वर्जन आई होप आपने की भी होगी, हमारे पास ये चीज है। अब इसका मतलब ये कि इस एक पिक्सल 8 बिट ग्रेस्केल के अंदर 256 वैल्यू होंगी। तो 256 वैल्यूज क्या हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कलर। तो इन अदर वर्ड्स दिस इमेज नाउ कंटेन्स 256 कलर्स ऑफ 256 शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इन टर्म्स ऑफ ग्रेस्केल। इस एक बिट तस्वीर के अंदर, एक पिक्सल के अंदर, एक तस्वीर के एक पिक्सल के अंदर जो 8 बिट तस्वीर है उसके एक पिक्सल के अंदर मैं 256 शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट दे सकता हूं। 256 ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये 0 प्योर ब्लैक और ये आखिर में यहां तक आते आते 255 शेड हो गए। तो 0 1 2 3 4 5 50 100 100 100 102 करते करते 255 शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेस्केल इमेज के अंदर आते हैं। सिर्फ ब्लैक और व्हाइट के 256 शेड्स हम इसके अंदर दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Hence, each pixel can represent any of the color from this shade. ये होता है 8 बिट इमेज का, ठीक है। Entire image can be thought of as a two-dimensional array of pixel values. We refer to such as bitmap. ये सारा कुछ प्रीवियस पढ़कर आया बात कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक इमेज है जिसकी साइज ग्रेस्केल में रिक्वायर्स 300 TB स्टोरेज एज शोन इन फिगर 3.5। इन अदर वर्ड्स फॉर एग्जांपल अगर इसको मैच करूं, मैंने कहा मेरी इमेज के अंदर 10 पिक्सेल्स हैं, टोटल इमेज के अंदर 10 पिक्सेल्स हैं, ईच पिक्सल कंटेन्स 1 बाइट, ठीक। 10 पिक्सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ, 10 बाइट। इस तस्वीर की साइज मेमोरी होगी वो इस तरीके से फाइल साइज कैलकुलेट करते हैं। ये अनकंप्रेस्ड फाइल है, कंप्रेशन के ऊपर बात करते हैं। ये फाइल साइज है। हमने कहा एक तस्वीर है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 1000 पिक्सेल्स है, अगर वो 8 बिट पर है तो उसके अंदर 1000 पिक्सेल्स के हिसाब से हर पिक्सल के पास 1 बाइट, उसकी मेमोरी में साइज हो जाएगी 1000 बाइट्स। सिंपल है सर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि वी कैन यूज दिस इमेज इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स।
फिर इसके साथ 8-bit कलर इमेज आ रहा है। What do we mean by 8-bit color image? Same principle. एक पिक्सल के पास एक बाइट 8 बिट 0 से लेकर 256 तक, क्योंकि पॉजिटिव बाइनरी वैल्यू नहीं आ सकती। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस इमेज के अंदर 256 शीट्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि कलर 256 मुख्तलिफ कलर्स हैं, और ये वो तस्वीर होगी जो इन 256 कलर में से किसी एक कलर पे, ठीक है। हेंस इसके अंदर जो एक पिक्सल होगा, इस पिक्सल के पास 256 वैरायटीज या ऑप्शन होंगे चूज करने के। 256 में से कोई कलर एक में दिखा सकता है। अगेन जस्ट वन पॉइंट टू कंसीडर और कीप दिस थिंग इन माइंड। जब हम कहते हैं कि एक पिक्सल के पास 8 बिट्स हैं, एक बाइट है, मतलब उसमें 256 आ सकती है शेड्स। और जब हम कहते हैं कि 256 शेड्स आ सकते हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि एक पिक्सल 256 शेड्स दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक पिक्सल एक वक्त में 256 में से कोई एक शेड दिखा सकता है। एक पिक्सल एक वक्त में 256 में से कोई एक चीज दिखाएगा, कोई एक शेड दिखाएगा, कोई एक नंबर दिखाएगा। उसके पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ 256 तक है। That is the data value or range it can have. That is why we say this is the range. This is not the value, this is the range. Range मतलब this is the range from which each pixel can choose a single color to display. Hence, entire image can contain 256 different colors. Entire image can maximally contain 256 different colors. That is it. एक तस्वीर के अंदर मैक्सिमम 256 कलर्स ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हर पिक्सल के पास सिर्फ सलाहियत इतनी है कि वो 256 में से कोई एक कलर दिखाएगा। तो कौन सा कलर है वो बात करते हैं, पर वो एक कलर दिखा सकता है। ये तो बहुत लिमिटेड हो गया यार, 256 इज नथिंग। लेकिन हमें पता है एक फाइल फॉर्मेट है जिसको कहते हैं GIF। Very common, very popular, and still being very widely used. आजकल Facebook पे GIF DPs आ गई हैं कि आप GIF पे DPs रखो, means animated DP रखो। GIF is an 8-bit color image file format. GIF image जब हम बनाते हैं तो उस GIF image file format के अंदर हर पिक्सल 8-bit कर, हर पिक्सल के पास मैक्सिमम 256 में से कोई एक कलर उठाने की सलाहियत होती है। इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्स इमेज है, फोटोग्राफ है, तो जब आप उसको GIF में सेव करोगे तो उसकी क्वालिटी पिक्सेल्स की बहुत लॉस हो जाती है, क्योंकि उसके पास कलर को दिखाने के ऑप्शंस वैरायटी खत्म हो जाती है। सिर्फ 256 की वैरायटी ही रहती है। बट स्मॉल आइकॉन, स्मॉल इमेजेस हैं जिसमें फिर बड़ा फायदा मिलता है। मैं क्वालिटी पे बाद में बात करूँगा, ठीक है। 8-bit इमेजेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू वी शो दैट 8-bit इमेज, हाउ डू वी शो दोस कलर्स, 256 colors in an 8-bit image। मैं वो कलर 256 उस 8-bit के अंदर कैसे देखा? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर कलर जो बनता है the replica RGB के हिसाब से बनता है। Meaning each color has red, green, blue mixed together to create a particular color। ठीक, तो यहाँ पे तो सिर्फ 256 कलर्स आ रहे हैं, और वो कलर कैसे बनेगा? और फिर GIF how did it became so popular? अगर 256 है तो उसका इस्तेमाल तो बहुत लिमिटेड हो जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा यार ट्रिक लगा दो। ट्रिक ये लगाते हैं कि हमने कहा कि मेरे पास 256 कलर्स मौजूद है, मैंने एक टेबल बना ली। उसने कहा 0, 1, 2, 3 और 256 तक पूरी टेबल ले गया। ठीक है सर, रोज करते करते 256 की टेबल बनी। फिर मैंने इसको कहा इसकी एक रेड वैल्यू दो, यहाँ बताओ ग्रीन कितना होगा, यहाँ बताओ ब्लू कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा रेड की है, ब्लू की है, ग्रीन की है, ये तीनों मिलाओगे तो ये कलर बनेगा। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों की वैल्यू मिलाओगे तो कलर ये बनेगा। इन तीनों को मिलाओगे तो कलर ये बनेगा। तीनों का कलर मिक्सचर से बनता है। ठीक है, इस तरह से हमने 256 मुख्तलिफ कलर्स RGB को कंबाइन करके बनाए और उसकी एक वैल्यूज निकाली। इन वैल्यूज को हमने कहा कि इसको refer to them as index number। ठीक,
Now instead of assigning a color to each pixel, we assign this index number to that each pixel. Now instead of assigning a number to each pixel, we color to each pixel, we assign a number to each pixel. अब इंस्टेड ऑफ यार हर पिक्सल को मैंने पहले कहा था कलर आता है, अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसको कलर नहीं दिया, हमने उसको नंबर दे दिया। पिक्सल नंबर 1 तुम्हारा कलर नंबर 3, पिक्सल नंबर 2 तुम्हारा कलर नंबर 6, पिक्सल नंबर 3 तुम्हारा कलर नंबर 7। अब 2 हो गया मतलब 2 पे कलर ये बनता है तुम्हारा, 3 पे कलर ये बनेगा, 6 पे कलर तुम्हारा ये बनेगा। इस चीज को हम कहते हैं कलर लुकअप टेबल, CLUT, color lookup table, sometimes only known as lookup table, sometimes only known as color palette, sometimes सिर्फ palette कह के भी रिफर किया जाता है, PALLETE। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इनके अंदर अक्सर इनको सिर्फ कलर पैलेट्स कह के रिफर करते हैं अक्सर होता है। Hence, in an 8-bit color image backend page, there is a table that is created, and that table is called color lookup table. उस lookup table के अंदर बेसिकली होता है क्या कि वो आपकी एक कलर्स की RGB वैल्यू स्टोर करता है। पिक्सल नंबर 25 है फॉर एग्जांपल, उस पे RGB की वैल्यू क्या होगा, फिर वो तस्वीर पे जाके उसमें वो वैल्यू ऐसे भी तस्वीर मेमोरी में लोड होगी, वो उठाएगा यार ये पिक्सल है, पिक्सल के बाद वैल्यू 25 है, 25 पे कौन सा कलर आना चाहिए, वो टेबल पे गया 25 इंडेक्स पे कलर था, वो कलर की कॉम्बिनेशन उठाएगा, फिर ये वापस जब स्टोर करने गया सेम प्रिंसिपल रिवाइज। दिस इज कॉल्ड कलर लुकअप टेबल। तो ये बात प्रिंसिपल थोड़ा समझ आया, ये इंस्टेंट में कह दूं क्या तुम्हारा कलर हरा है, तुम्हारा नीला है, तुम्हारा पीला है, पिक्सल में पहले ये होता है कलर डायरेक्टली असाइन करके मैं ऐसे नहीं, कैसे करूंगा तो फिर मेरे पास फिर ऑप्शन ज़्यादा लिमिटेड है। मैंने कह दिया यार तुम्हारी इंडेक्स 25 है, तुम्हारी इंडेक्स 30 है, तुम्हारी इंडेक्स से क्या मतलब कि 25 इंडेक्स पे मैंने क्लास कलर रखा हुआ है, 26 पे कलर रखा हुआ है, 27 पे कलर रखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग अ कलर, मैंने इसको इंडेक्स दे दी और इंडेक्स मैंने एक टेबल बना दी, उस टेबल पे मैप कर दिया। Hence, इसको पता है कि 25 नंबर इंडेक्स पे जो कलर होगा वो मेरा होगा, इसको पता है जो 26 नंबर टेबल में कलर है वो कलर मेरा है, जो 27 नंबर पे कलर होगा वो मेरा, तीनों को अलग अलग है। बड़ा सिंपल लॉजिक। ये चीज मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये टेबल बनाने का स्वभाव बनाने का सर में दर्द डालने का वजह क्या थी, वजह ये थी नाउ बिकॉज आई हैव अ टेबल एट द बैक एंड आई कैन चेंज दिस वैल्यू ऑफ टेबल, नॉट दिस इंडेक्स वैल्यू। इसको मैं बाहर रखा, इस इंडेक्स वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, बट इस इंडेक्स वैल्यू पे जो कलर वैल्यू है मैं इसको चेंज कर सकता हूं। हेंस आपकी पिक्सल के ऊपर वैल्यूज मैंने दे दी कांस्टेंट 0 से 255 क्योंकि रेंज इतनी है मेरे पास, इससे बड़ा नंबर में पिक्सल को असाइन ही नहीं कर सकता क्योंकि पिक्सल के पास 1 बाइट है, 0 से 255 ही मुझे देना है, ठीक है, इससे बड़ा नंबर में दे नहीं सकता। सबसे बड़ा मसला ये था मैं 280 नहीं रख सकता पिक्सल की इंडेक्स, मुझे पूरी क्लास को 255 में से ही कोई एक नंबर देना है, फिर 100 पिक्सल्स हो, 1000 पिक्सल्स हो, 1,00,000 पिक्सल्स हो, पिक्सल के ऊपर जो नंबर आएगा 255 आएगा क्योंकि हर पिक्सल के पास 1 बाइट है। प्रॉब्लम ये था कि कलर रेंज, कलर वेरिएशन हम कैसे लाए, हमने कहा जब टेबल बनाओगे उस टेबल को अल्टर करते चलो। हेंस विद एवरी डिफरेंट गिफ इमेज देयर इज अ डिफरेंट टेबल और डिफरेंट टेबल। हर तस्वीर के साथ जो गिफ्ट फॉर एग्जांपल बनती है एक अलग टेबल बनती है। टेबल किस बेस पे बनेगी, टेबल बनेगी उस बेस पे जिस बेस पे आपने उसमें कलर इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आउटडोर पार्क में गया, मैं पार्क में गया और मैंने जाके तस्वीर खींची, ठीक है, अब क्योंकि मैं पार्क में खड़ा हूँ तो नेचुरली वहाँ पे फल फ्रूट अगर हैं या ग्रीनरी ट्रीज ग्रास ये चीज़ ज़्यादा होगी, आसमान होगा ब्लू कलर। अब जब उसकी गिफ्ट बनेगी तो उस गिफ्ट के अंदर जो कलर टेबल बनेगी उसके अंदर नेचुरली वो देखेगा यार इसमें ग्रीन ज़्यादा है, मैंने ग्रीन की शेड ज़्यादा डालना शुरू कर दी। तो 255 में से 100 के करीब सिर्फ ग्रीन की शेड होंगे, 50 ब्लू की शेड होंगे, बाकी 10-12 येलो, 10-12 रेड, 10-12 ब्राउन, 10-12 पर्पल, 10-12 पिंक, इस तरह के शेड होंगे। मेजॉरिटी सेक्शन ग्रीन को रखेगा, क्यों? क्योंकि तस्वीर के एक्चुअल कंटेंट्स में ग्रीन ज़्यादा है।
तो कलर पिकर एक सिस्टम होता है जो कलर आपको ओरिजिनल कलर्स को पिक करता है, बेस्ड ऑन दैट इट क्रिएट्स दिस सिस्टम। ठीक है, वो करते हैं, वो देखता है क्या पिक्सल है, अगर ये 0 0 है तो उस पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 5 4, हर पिक्सल पे जाके उसको एक वैल्यू असाइन कर दो, फिर वो ब्लॉक्स में करे या अलग से करे, और फिर वो एक इंडेक्स किसी टेबल पे मैप हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर वही तस्वीर मैं डेजर्ट में गया, थर में गया, वहां जाके तस्वीर खींची, तो थर में जब हम तस्वीर खींचेंगे, अब वहां के जो कलर पैलेट बनेगा उसमें नेचुरली येलो, ग्रीन, ब्राउन इसके शेड ज्यादा होंगे, बिकॉज हर चीज उसी सेम कलर थीम में आ रही है। वहां पे ग्रीन अब 10-12 शेड होंगे, येलो के शेड 50 होंगे, ग्रीन ब्राउन कलर के शेड 50 होंगे, ताकि तस्वीर के हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर सकूं। इसी वजह से गिफ इमेजेस आज इतनी पॉपुलर है कि वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि हालांकि उसमें सिर्फ 8 इमेज है, पर उसके बावजूद भी मैं उसके अंदर बेतहाशा कलर्स को दिखा सकता हूँ, या रेंज ऑफ कलर्स को मैं अल्टर कर सकता हूँ। कलर पिकर क्या ये चीज हमारे पास आ रहा है। उसके बाद आ जाता है 24 बिट कलर इमेज। 24 बिट कलर इमेज के अंदर क्या होता है, आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद फिनिश करते हैं। 24 बिट इमेज हजरत ये करती है कि वो कहती है कि मेरे पास अब जो है वो जरा देख लो कि जीने का टाइम आ गया है, और अब मेरे हर एक पिक्सल के पास 24 बिट्स हैं, मतलब 3 बाइट्स हैं। 24 बिट कलर इमेज नाउ से जो कि स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं आजकल, उसके अंदर 24 बिट्स मतलब 8 के हिसाब से 3 बाइट्स रख दिया है। उसने कहा यार टेबल वेबल छोड़ो, जरा देख खोल के जीने का टाइम आ गया, अब मेरे पास क्या रेंज बनी। वो ये कहता है कि यार एक बाइट दे दिया मैंने रेड को, एक बाइट मैंने दे दिया ग्रीन को, एक बाइट मैंने दे दिया ब्लू। हर कलर को एक बाइट बांट दो, क्या आया शिवाज। तो वो क्या करता है, ये कहता है कि यार अगर रेड के पास एक बाइट है, एक बाइट में रेड की अगेन 255, तो वो 255 शेड्स हम कहते हैं ऑफ रेड। मतलब उस एक बाइट के अंदर देयर आर 256 टोटल, 0 से 255 तक 256 टोटल शेड्स ऑफ रेड मौजूद होंगे। फ्रॉम एक्सट्रीमली डार्क रेड कि देखने में आपको ब्लैक लगेगा, तो एक्सट्रीमली लाइट रेड जो देखने में एक्चुअली व्हाइट होगा। तो समझो ब्लैक से व्हाइट तक रेड के पूरे शेड्स ही शेड। इसी तरह से 256 शेड्स ऑफ ब्लू, जो एक्सट्रीमली डार्क ब्लू जो देखने में ब्लैक लगेगा, से एक्सट्रीमली लाइट व्हाइट ब्लू जो देखने में व्हाइट लगेगा। मुख्तलिफ शेड, ब्लू ब्लू डार्क ब्लू से लाइट ब्लू पे, इसी तरह से 256 शेड्स ऑफ ग्रीन। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आता है, 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256 ऑफ रेड ऑफ ग्रीन ऑफ ब्लू, मतलब 256 शेड्स ऑफ रेड, 256 शेड्स ऑफ ब्लू, 256 शेड्स ऑफ। इनको अगर मैं टोटल करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 16.5 लाख कलर्स मेरे पास आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 1.67 मिलियन कलर्स, 16.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली कलर्स की रेंज हमारे पास आ जाती है। इतने कलर्स मैं अचीव कर सकता हूं, जहां पहले सिर्फ 256 थे 8 बाइट के अंदर, अब वहां पे 16 लाख कलर्स आ गए एक तस्वीर के अंदर। अब वो तस्वीर का एक पिक्सल के पास जो चॉइस आ गई, नाउ दैट इज फ्रॉम 256 previously to 1.6 million colors. JPG uses this 24-bit image. That is why JPG has become extremely popular nowadays. बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है, आज तक आपका जितना भी कैमरा है दुनिया का, आपको JPG सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज 24 बिट होने की वजह से उसमें कलर को दिखाने की सलाहियत बेहतरीन हो गई। अनडाउटेबली कोई दूसरे फॉर्मेट में कोई डिस्कस भी नहीं करता।
एप्पल हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे विंडोज हो, whatever system you take, you go for JPG because of this primary reason. One of the reasons, again बहुत सारी बार हो चुका है, ये 24 बिट इमेज के अंदर 16.5 लाख कलर्स में दिखा सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक ओरिजिनल इमेज है, उसका हर कलर का शेड हम अलग अलग देख सकते हैं। रेड कलर देख सकता हूँ, ग्रीन कलर कर सकता हूँ, ब्लू कलर कर सकता हूँ, तीनों को कंबाइन करूँगा, मेरे पास एक परफेक्ट कलर इमेज है। फिर लास्ट में 32 बिट इमेज। 32 बिट इमेज के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज होती है 24 बिट इमेज वाली। शुरू के 3 बाइट्स के साथ, शुरू के 3 बाइट्स के साथ यही चीज होती है, इसके अंदर भी तकरीबन उतने ही कलर है। जो चौथा बाइट है एक्स्ट्रा इसके पास, वो हम कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है अल्फा के लिए। अल्फा का मतलब ट्रांसपेरेंसी। ये अल्फा बाइट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है ताकि आप बता सको कि तस्वीर आपकी कहाँ ट्रांसपेरेंट है, कहाँ ओपेक है। ठीक, इसके ऊपर फिर मैं फोटोशॉप में बात करूंगा, करके देखूंगा कि ट्रांसपेरेंसी में आ रहा है। तो बहरहाल 32 बिट इमेजेस भी हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पीएनजी, जेफ फॉर्मेट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सीधे इसके पीएनजी के अंदर मैं 48 बिट्स तक भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें क्या खसूसियत आ जाती है। 32 बिट इमेज इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू है, उधर अल्फा वैल्यू है जो कि ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, इसके अंदर सेव हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी स्लाइड्स जो थी मेरे ब्लॉग पे पड़ी हुई हैं, एड्रेस यूआरएल चेंज हो गया, islanacademy.com www. So kindly if ये स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, you can download that from there, ठीक है। यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, वापस पढ़ेंगे, लैब में तो लैब करनी है तुम लोगों ने यार।